दोस्तों स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 23 अक्टूबर के लिए और जैसा कि आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है यानी चक्रवाती तूफान। और ये चक्रवाती तूफान बनेगा तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगा। ये जो रीजन है बिहार और बिहार का नहीं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का, इसके बीच से आगे बढ़ेगा। उससे पहले ही इसका इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाएगा, सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना है। 23 अक्टूबर को ये साइक्लोन बनेगा, 24 को सीवियर साइक्लोन और उसके बाद लैंडफॉल भी करेगा। तो इस दौरान कई बार जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल अभी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखें, राजस्थान के ऊपर आप देखें, यहाँ पर एक पैच है अच्छा खासा। और यहाँ तक कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं और कुछ जगहों पर ऐसे बादल या लाइटनिंग की, आप देखें यहाँ पर लाइटनिंग की चमक दिखाई दे रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिन बादल बरसात भी कई जगहों पर होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत के भागों के करीब से एक डब्ल्यूडी होकर गुजर रहा है, लेकिन ये संयोग कहें या जो भी कहें, ये काफ़ी दूर से है। इस वजह से भारत के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के कुछ भागों पर इसका प्रभाव रहेगा। यहाँ पर जो सिस्टम अरब सागर में पहुंचा हुआ है, निम्न दबाव का क्षेत्र, उसके कारण पहले से ही नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं और बंगाल की खाड़ी से, और वो नमी वाली हवाएं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर पहुंचती रहेंगी। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में वो कौन से राज्य होंगे जहाँ पर बरसात होगी और जहाँ पर सूखा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। मैप के अनुसार बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। दरअसल आपको बता दूं कि इधर तो हवा का रुख बदल रहा है। यहाँ पर राजस्थान के ऊपर थोड़ी सी नमी रहेगी। यहाँ पर अलग अलग दिशा से हवाएं इस तरह से चलती रहेंगी, जिसके कारण थोड़ी नमी रहेगी। बाकी जगहों पर पंजाब और हरियाणा से लेकर के इस तरह से इस रीजन में, और पूरा का पूरा ये आप इस तरह से समझिए, यहाँ से इस तरह से हवाएं चलेंगी और इधर हवाएं होंगी इस तरह की, बंगाल की खाड़ी की। तो ये हवाएं जो बंगाल की खाड़ी वाली हैं, लखनऊ और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली के बीच के हिस्से पर, यहाँ पर हवाएं मर्ज होंगी। यहाँ पर इसके पश्चिम में पश्चिमी हवाएं, इसके पूरब में पूर्वी हवाएं, ये दोनों हवाएं जब मर्ज होंगी तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो सकती है। और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ बादल पहुँच सकते हैं। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पर बादल पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, क्योंकि साइक्लोन इसके बिल्कुल करीब रहेगा। फिलहाल अगर हम 23 अक्टूबर की ही बात करें, जब ये लैंडफॉल नहीं करेगा, उस दौरान किन राज्यों को प्रभावित करेगा, तो उसमें पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के तमाम हिस्से शामिल होंगे। ये वाले हिस्से, यहाँ पर तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके ऊपर का रीजन, असम के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़रूर बारिश होगी, उत्तरी क्षेत्रों में कम बरसात की संभावना है। अरुणाचल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावनाएं कम है। लेकिन इधर बिहार के क्षेत्रों में, पूर्वी रीजन में बरसात दरभंगा तक होने की संभावना बन सकती है। दरभंगा और गया तक बादल आ सकते हैं, और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर में बादल आ सकते हैं। इधर रांची और जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत पूर्वी सिंहभूम में तमाम जगहों पर बादल आ सकते हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल के सभी भागों पर बादल रहेंगे, तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, बारिश होने की संभावना रहेगी। तूफानी रफ्तार से कोलकाता और सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में, दीघा और आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। और साथ ही तेज़ हवाओं का असर या नमी वाली हवाओं का असर यहाँ पर उत्तर प्रदेश तक पहुँचेगा। जैसा कि मैंने बताया, इस तरह से नमी वाली हवाएं जो पहुँचेंगी वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन के तमाम इलाकों को प्रभावित करेंगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर भी बादल आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ओडिशा के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों में ये राउरकेला और केंदुझार का क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, इसके नीचे ऊपर के रीजन में पारादीप, कटकपुरी, पारादीप और राउरकेला, यहाँ तमाम इलाकों में बरसात होगी। शेष ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होगी, मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना और आसपास के भाग, टीकमगढ़, दतिया, यहाँ पर तमाम जगहों पर, क्योंकि हवाएं यहाँ पर इस तरह की आने वाली हैं, इस तरह की हवाएं आने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, ये पूर्वी हवाएं, तो इन हवाओं में नमी रहेगी तो कुछ बादल यहाँ पर भी डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उन बादलों से अभी मध्य प्रदेश पर भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भाग और साथ ही झारखंड के पश्चिमी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, ये वो हिस्से होंगे दोस्तों जहां पर नमी एटमॉस्फेयर में ऐड होगी। और क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा, तो टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कुछ बादल या बादलों के कुछ पैच ऐसे डेवलप हो सकते हैं जिनसे कहीं पर थोड़े समय के लिए बरसात हो जाए। और ये कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई भी पॉकेट हो सकता है, रीवा भी हो सकता है, जबलपुर या उमरिया या कटनी, शहडोल या रायपुर या अंबिकापुर। लेकिन प्रोबेबिलिटी
एक फ्रीक्वेंट और कंटिन्यूअस स्पेल की संभावना यहाँ पर, यानी लगातार और निरंतर बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है और किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा, गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा, सूरत से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के बीच में, राजकोट, जामनगर और ओखा, नलिया, भुज समेत तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ का पूरा हिस्सा शुष्क रहेगा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावनाएं नहीं है और मुंबई के ऊपर बारिश की उम्मीदें नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसके नीचे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ के भागों में बारिश हो सकती है और कोल्हापुर, सोलापुर में भी बरसात होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बारिश गोवा में हो सकती है। कर्नाटक के समूचे रीजन में बरसात की उम्मीद है, जिसमें दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन शामिल है। गुलबर्गा में हो सकता है कम हो, लेकिन रायचूर से लेकर गडग और बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु समेत तमाम जगहों पर बरसात होगी। केरल में और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में तमाम जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर लगातार बारिश वाले बादल बने हुए हैं और बरसात होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो देश के कई राज्यों में अच्छी बरसात होने के संकेत हैं और कई जगहों पर रिस्क बढ़ गया है, जोखिम है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये अभी अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा और उसके बाद आगे के रीजन को सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें ये रीजन शामिल रहेगा। तो इन सभी जगहों पर लोगों को सतर्क रहना होगा अगले 2-3 दिन, जहाँ पर फसलें मैच्योर होने की अवस्था में या मैच्योर हो चुकी हैं, परिपक्व हो चुकी हैं और ऐसी में बरसात अगर होती है तो उसको नुकसान पहुँचना स्वाभाविक है। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।